क्या आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है? जब भी आप बैठ के उठते हैं घुटनों में आवाज़ आती है और साथ में दर्द भी होता है। क्यों? क्योंकि आपके घुटनों की जो बीच की गद्दी है वो घिस गई है, जिसकी वजह से ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टकराती है। आप अपने एक्सरे में देखेंगे ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में गैप खत्म हो गया है, जिसको कहते हैं कि आपके घुटनों की ग्रिस खत्म हो गई है। अब आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब यही तो कहते हैं ना। हम कहते हैं कि घुटनों की एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं ना तो मन करके एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे, घुटनों में ग्रिस भी बनेगी, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है वो ठीक हो जाएगी, साथ में घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो आइए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और कैसे करें। मेन मैं आपको बताऊंगा घुटनों की 8 एक्सरसाइज जो घुटनों में कट कट की आवाज़ भी बंद करेंगी, जो आपके घुटनों में ग्रिस भी बनाएंगी और साथ में घुटनों का दर्द भी ठीक होगा। तो आपको एक तो टॉवल ले लेना है, ठीक है। इस टॉवल का हम रोल बना लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा टाइट मोड़ना इसको। ये रोल वाली जो एक्सरसाइज है ना, किसको करनी है किसको नहीं करनी है ये भी समझ लेना है। अपने अपने घुटनों की मूवमेंट चेक करनी है। मैं बताता रहूंगा भाई किसको क्या करना है किसको नहीं करना। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है। एक तो रोल, वेट, एक ये नी रोल, स्पंज, पट्टा, ठीक है। अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, घुटने में मूवमेंट खत्म हो रही है, जकड़न है, तो आप पहले घुटनों की मालिश करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप ये कर लीजिए। एक्सरसाइज करने से पहले आपके अपने घुटने खोल लीजिए, ये बैठ गया आराम से, और पंजों को आगे पीछे करेंगे ऐसे एक, और रोक लीजिए 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा 2-3 बार करके फिर कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए अब पहले चेक करेंगे कि आपके घुटने अच्छे से मुड़ते हैं। अगर आपके घुटने मुड़ते हैं तो आपके लिए टॉवल की एक्सरसाइज बड़ी ही लाभकारी है, आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ को ठीक करने के लिए। इस प्रकार से घुटनों के नीचे ऐसे लगाएंगे और ऐसे अच्छे से मोड़ लेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, दबा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कभी भी कर सकते हैं। 5 बार इस पैर से, 5 बार दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, अगर आपके पैर मुड़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। ये एक राउंड हो गया। ऐसे आप दिन में भी कर सकते हैं 5-5 बार करके, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप रोल लगा लेंगे घुटनों के नीचे इस प्रकार से। ये एक्सरसाइज नंबर 3। पैर उठाएंगे आगे से और होल्ड करेंगे 2-2 बार। पहले तो 1 आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 2 बार करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ठीक है, 5 बार ऐसा कर लेंगे और 2-2 बार होल्ड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, समझ लीजिए। घुटनों के नीचे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए पंजे अपनी ओर खींचेंगे ताकि नीचे की मांसपेशियां खींचे और फिर हम उसको दबाएं। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार तो करना है। जो नए हो कम कर लेना, नहीं 5 बार तो जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा अपनी ओर जरूर मोड़े, एडी जमीन पे टिकी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पट्टे से करेंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद ये आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। घुटनों की एक्सरसाइज खाना खाने के 2 घंटे बाद कर ले
और कमर की जो एक्सरसाइज है वो यानी कि जो पूरा योगा है वो कम से कम 5 घंटा, 4 से 5 घंटा उसके बाद आप करें। अच्छे से नीचे लगा लेंगे, ये उंगली के नीचे, ये अंगूठे के इस प्रकार से नीचे, और अपनी ओर खींचेंगे। पूरा पैर जमीन पे टिका रहेगा, खींचो अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार दूसरे पैर से करेंगे। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट अब बॉल ले लीजिए, पैर मोड़ेंगे। सारा खेल घुटनों की मांसपेशियों का। कई कहते हैं कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, ऐसा क्या दिक्कत हो जाती है कि घुटनों में दर्द होता है। मैं कहता हूं कि आपके घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज तो की नहीं, इस वजह से आपके घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हो गई, आपके घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ गया, और अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से धीरे धीरे घुटनों की गद्दी घिस गई, इस वजह से ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई। तो पहले घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत कर लो, फिर अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर घुटनों में ग्रीस बनने लगेगी, यानी कि जो गैप की समस्या वो ठीक हो जाएगी। तो दबाइए, बॉल को अंदर से दबाइए, घुटनों के अंदर की साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। ठीक है, ऐसे 5 बार कर लिया करो। अब ये जो मेन एक्सरसाइज है, घुटनों का गैप, कहते हैं घुटनों का गैप ठीक कैसे हो, ग्रीस कैसे बने, ऐसे बनेगी। ये 2 एक्सरसाइज इससे करना, और साथ में घुटने मजबूत भी होंगे, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत भी होगी। इस प्रकार से बांध लेना। कई कहते हैं कि हम किस प्रकार से बांधे, ये जो ऊपर की टेप है ऊपर करनी है ये, ठीक है, नीचे नहीं दबाना, इसको ऊपर ऐसे करना है, और नीचे से ऐसे लाके ऐसे हुक में डालेंगे और घुमा के अच्छे से टाइट कर लेना है। हो गया, ये 1 किलो के वेट है। तो पहले जो एक्सरसाइज आपको ये करनी है, ऐसे नीचे हाथ लगाएंगे, घुटनों की मूवमेंट बढ़ाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, दर्द हो वो नहीं करना, कम कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब एक्सरसाइज नंबर 8, ये 8वीं एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रकार से हाथ दे लेंगे ये। ठीक है, अब घुमाइए पैर, ज़्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना ऊपर लेके जाओगे हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो। आपको नीचे नीचे घुमाना है, कट कट के आवाज़ बंद करनी है, तो पूरा मत घुमाइए, नीचे नीचे घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये बाद में बढ़ा लेना, पहले कम कर लेना। 25 बार ही क्लॉकवाइज, 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ऐसे 25-25 बार आप कर लोगे। अगर एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आपने वेट बांध रखे तो आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये ऐसे हाथ दिया और ऐसे दबा सकते हैं, ये ऑप्शनली है, करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस प्रकार भी दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने टावल वाली कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के घुटनों के बीच में हाथ देख के अभी बता देता हूँ। आप कहीं भी बैठे हो मान लो, और आपको ये एक्सरसाइज करनी है, तो इस प्रकार से ऐसे हाथ दिया और ऐसे दबा के बैठ जाओ, पर घुटने मुड़ने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो गैप की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपके घुटने ठीक ही हो जाएंगे, पर समय लगेगा। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। और छोड़ने नहीं एक्सरसाइज, कई कहते हैं कि कितने दिन करें, कितने दिन नहीं करने। अगर आपके घुटनों में दर्द आ गया है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, गद्दी घिस गई है, तो आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और योग तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कितने दिन करूं। जब हम रोजाना योग करते हैं तो कर लो। अरे 24 घंटे में से कम आधा घंटा तो कर सकते हो, तो आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए। अगर आप शरीर की चिंता ज़्यादा करते हैं तो 1 घंटा निकाल लीजिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए। कुछ प्राणायाम कर लीजिए, कुछ मोटापा के लिए कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी समस्या है घुटनों की। तो बोलो गुरुजी आपको छोटी ही लगती है, हमारे दर्द हो रहा है, तो एक्सरसाइज कर लीजिए, रोजाना एक्सरसाइज कर लो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। अगर आप रोजाना योग सीखना चाहते हैं, रोजाना एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, जो नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको रोजाना
योग सिखाता हूँ, रोजाना योग क्लास बनाता हूँ और आपके पास रोजाना योग क्लास आती है। अब आपका काम है इसको करना और इस वीडियो को शेयर करना। आपने तो कर लिया, अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूसरों का भी भला हो जाएगा, दूसरों के घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको सामान मंगाना है, ये सामान है तो ये मैंने नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और सामान आपके घर पे मंगा सकते हैं। तेल चाहो तो तेल के लिए भी आप बोल सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं। हमें तो अपने घुटनों का दर्द ठीक करना है, बस ये सोच लो। समय निकाल के, कोई बिना बहानेबाजी के, ये मत बताना कि आज मेरे ये काम आ गया, मैं तो वहाँ चला गया। समय निकाल के घुटनों की एक्सरसाइज कर लीजिए। आज मैंने लगभग 8 एक्सरसाइज बताई है, ये 8 तो कर ही लीजिए और कर लोगे तो उसका फायदा मिलेगा, पर आपको रोजाना करना है। ठीक है, ऐसे योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।